अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एसएससी स्टिचिंग स्टूडियो। इंस्टाग्राम पर मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही हैं कि मैं आपके साथ लार्ज साइज ट्राउज़र की कटिंग शेयर करूं। तो चलिए वक्त है कि बगैर अपनी इस क्लास का आगाज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। ओपन साइड मेरी तरफ है और ऊपर से हम इस तरह एक सीध का निशान लगा लेंगे। कपड़ा मेरे पास लेंथ में कम है और इसका अर्ज ज़्यादा है, तो हम इसका पहले फ्रंट कट करेंगे और उसके बाद इसकी बैक की कटिंग करेंगे। अब ऊपर सीध का निशान लगाने के बाद कन्नी की साइड पर हम 1 इंच मार्जिन छोड़ते हुए एक और निशान लगा लेंगे जो ऊपर से नीचे तक स्ट्रेट जाएगा। अब जो ऊपर हमने सीध का निशान लगाया है, यहाँ से 1.25 इंच नीचे डाउन करेंगे। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम एक आरी लाइन खींच लेंगे। अब ये जो तिरछी लाइन ड्रॉ की है, इससे नीचे हम 2-2 इंच के मार्जिन पर एक और लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि हमारा नेफा फोल्डिंग का निशान होगा। अब ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है 2 इंच के मार्जिन पर, इधर से नीचे हम अपनी लेंथ का निशान लेंगे जो कि मैं 36.5 ले रही हूँ। आपकी जितनी भी लेंथ है आप उस हिसाब से लीजिएगा और इस पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इससे नीचे मैं 1/2 इंच नीचे एक और लाइन लगाऊंगी जो कि हमारी कटिंग का मार्जिन होगा। अगर तो आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप नीचे 3 से 4 इंच इसके फोल्डिंग का, पाइंचा फोल्डिंग जो होता है उसका निशान लगा लें, लेकिन मैं यहाँ पर बाद में एक्स्ट्रा कपड़ा लगाकर उसको फोल्ड करूँगी। अब ये जो हमारी लेंथ है, हमने इसका मिडल पॉइंट लेना है, तो मिडल पॉइंट हमारा बन रहा है 18.5। तो यहाँ पर मैं 18.5 पर इसका मिडल का निशान लगाऊंगी। अब इस निशान से नीचे हम 4 इंच के फासले पर एक और निशान लगाएंगे जो कि हमारा नी पॉइंट होगा। अब ये जो नी पॉइंट है, इस पर हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमने आसन रखना है 14 इंच, 14 से 14.5, तो हम इसमें 1 इंच कम करते हुए 13 इंच पर यह निशान लगाएंगे। जो हमने नेफा फोल्डिंग का निशान लगाया है उस पॉइंट पर रखते हुए हम इस तरह 13 इंच पर आसन का निशान लगाएंगे। अब इस पर भी हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हमें 15 इंचेस रेडी चाहिए, तो हम यहाँ पर 15 इंच पर ही निशान लगाएंगे और इसका मिडल कर लेंगे। इसका मिडल बन रहा है 7.5, तो 7.5 पर यह निशान लगाएंगे और यही 7.5 हम ऊपर की तरफ भी इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स पर हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारे ट्राउजर का सेंटर है। 15 इंचेस पर जो निशान लगाया है इसको थोड़ा गाढ़ा कर देती हूँ ताकि आपको आसानी से नजर आए। अब ऊपर कमर की साइड से हमें 6.5 पर एक साइड पर निशान लगाना है और दूसरी साइड पर भी 6.5 पर निशान लगाना है। क्योंकि कमर का साइज हमेशा थोड़ा कम होता है, तो ऊपर हम टोटल 13 इंच पर निशान लगाएंगे। 6.5 एक साइड पर है और 6.5 दूसरी साइड पर। अब ये जो निशान लगाया है, यहाँ से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस तरह गुलाई देते हुए हम इस तरह आसन के पॉइंट से इसको मिला लेंगे। अब इसको एक दफ़ा दोबारा नाप लेंगे कि हमारा आसन पूरा आ रहा है। तो ये देखें, तकरीबन 14.5 इंच ये रेडी आएगा। अब ये लार्ज साइज है, तो यहाँ से हम 2.5 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे जो कि हमने साइड पर कन्नी का निशान लगाया था 1 इंच का छोड़ते हुए। उससे आगे हमने 2.5 इंच पर ये निशान लगाना है और जितना भी आपने पाइंचे का साइज रखना है हम वहाँ पर इतना निशान लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पर 8 इंच पाइंचे का साइज रख रही हूँ, तो ये मैंने एग्जैक्ट 8 इंच पर ही ये निशान लगा लिया है। अब आसन के पॉइंट से हमने ये कर्व स्केल को इस तरह से मिलाना है, उसकी नोक को, और नीचे पाइंचे के निशान तक रखते हुए इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। अब कर्व स्केल की बाहर वाली साइड को हमने इस तरह ऊपर नेफे की साइड पर रखना है और हिप पॉइंट से मिला लेना है। अब इसके बाद
ये शेप बनाने के बाद हम हिप पॉइंट से 1.25 इंच अंदर एक निशान लगाएंगे। ये देखें, 1.25 इंच अंदर की तरफ हमने एक निशान लगाया और कर्व स्केल को इस तरह ऊपर की तरफ 4 इंच बढ़ाते हुए हमने रखना है और जो हमारा नी पॉइंट है उसको हमने नीचे पैंचे के निशान से मिला लेना है। हमने अभी नी पॉइंट को पैंचे के निशान तक मिलाया है। अब कर्व स्केल को इस तरह बाहर की तरफ किया और इस तरह से हमने हिप की शेप दे दी। नी पॉइंट को अब हमने हिप के साथ मिलाना है। अब हम इन निशानों पर अपनी कटिंग कर लेंगे। ये हमारे इसमें सिलाई का मार्जिन बीच में ही है, हमें एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें नहीं कट करना। तो अभी मैं सिर्फ ये साइड इसकी कट करूंगी, दूसरी साइड हम कट नहीं करेंगे, जो कि कन्नी वाली साइड है वो कट नहीं करेंगे। अब ये जो हमारे पास कपड़ा है हमने इसको इस तरह से पलटा लेना है। ये चूंकि अर्ज में ज़्यादा था तो हमें इस तरह इसको बारी बारी काटना पड़ेगा। अब जो ट्राउज़र के फ्रंट पार्ट की कटिंग की है उसको हमने इस तरह से एडजस्ट करना है कि साइड से हमारा तकरीबन 1.5 से 2 इंच तक का कपड़ा बच जाए। अब पैंचे की साइड से हमें 1.5 इंच बढ़ाकर निशान लगाना है और नी तक हमें ये निशान 1.5 इंच पर ही लगाना है। अगर तो आपका स्मॉल से मीडियम साइज़ है तो ये आपका बहुत आसानी से बन जाएगा। तो मेरा तो यहाँ पर ये पूरा ही हो रहा है। अब पहले मैं यहाँ पर नीचे से कटिंग कर लूँगी ताकि कैमरा एक दफ़ा ही ऊपर की तरफ जाए, क्योंकि कैमरे को बार बार मूव करना भी मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सोचा पहले मैं यहाँ पर नीचे तक की कटिंग कर लूँ और इसके बाद एक बार ही कैमरा ऊपर की तरफ लेके जाऊँ। साइड से भी हम इस तरह एग्जैक्ट निशान के ऊपर ये कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ आसन की साइड से हमें 1.25 इंच नीचे एक निशान लगाना है। फ्रंट का जो आसन था 15 इंचेस, उससे 1.25 इंच नीचे ये निशान लगाया। तो इस निशान पर हमें आगे की तरफ 3 इंच बढ़ाकर निशान लगाना है। मैं यहाँ पर 3.5 इंच पर लगा रही हूँ ताकि थोड़ा खुला रहे। अब इस निशान का हमें मिडल करना है और स्केल को हमें इस तरह से रखना है, थोड़ा आड़ा करके हमें स्केल रखना है और इस तरह एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब ऊपर की साइड पर जो हमने सीधी लाइन ड्रॉ की थी वो मैं अगेन ड्रॉ कर लूंगी और इस लाइन से ऊपर 1.5 से 2 इंच तक आप ये निशान लगा सकते हैं। अब इस निशान को हम अपने इस पॉइंट से मिला लेंगे। पीछे से हम बढ़ता हुआ आसन रखेंगे ताकि हमें उठने बैठने में ट्राउजर हमारा ना खींचे। अब हम इस तरह इसकी शेप देंगे और इस तरह इस कर्व स्केल की नोक को हम अपने नी पॉइंट से मिलाएंगे और इस तरह शेप दे देंगे। अब इन निशानों पर हम अपनी फाइनल कटिंग कर लेंगे। अगर आपको एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ना है तो आप यहाँ पर जो बैक आसन हमने कट किया है यहाँ पर 1 इंच तक एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ सकते हैं। वो इसलिए कि अगर कभी आपको फ्यूचर में खुला करने की ज़रूरत पड़े तो आप इजीली कर सकें। तो ये देखें, मेरी बच्चियाँ ज़रा शरारती मूड में आई हुई थी। तो यहाँ पर अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने इस तरह फोल्ड करना है और ये इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड होगा। तो अब मैं आपको बता दूँ कि जो हमने 8 इंच तैयार रखना था, तो ये हमारा फोल्ड होने के बाद जब हमारी सिलाई होगी तो ये हमारा एग्जैक्ट 8 इंच रेडी आएगा। और यहाँ से भी इस तरह आधा इंच अंदर सिलाई की तरफ जाएगा। फ्रंट का और बैक का इस तरह से हाफ इंच सिलाई में जाएगा और यहाँ से ये जो रेडी आ रहा है ये हमारा 15.5 रेडी आएगा। इसका जो इलास्टिक हम कट करेंगे वो 22.5 पर इसका इलास्टिक कट होगा और सामने 9 इंच की हमारी बेल्ट रेडी होगी। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपके मैसेजेस का जवाब मिल गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। जिंदगी बखैर तो अपने किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।